हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि इमिग्रेशन के बारे में ही सारी कुछ अपडेट होंगी। और इंडिया से जितने भी लोग आ रहे हैं नए वीजा पर ईसीआर पासपोर्ट वालों के लिए, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। और उसके साथ साथ में इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें हुई हैं जिनको मैं आज यहाँ पर क्लियर करूंगा। और इमिग्रेशन खुल गया है तो कितने लोगों के लिए खुला हुआ है और किन के लिए किस साइट से खुल चुका है, किस तरीके से हो भी रहा है। वैसे मैंने रास्ते तो मेरे पहले भी बहुत सारे बता रखे हैं, लोग यूज भी कर रहे हैं, आए भी हैं। लेकिन कुछ नई अपडेट आई हुई है इमिग्रेशन को लेकर के, कुछ लोगों का हो भी रहा है और किनका नहीं हो रहा है, ये चीज जानना जरूरी है। और नया वीजा जो है वो ईसीआर पासपोर्ट पर स्टाम्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और जितने भी भाई हमारे वाया दुबई होकर इस समय में आने वाले हैं और उनका वीजा स्टाम्प हो चुका है या उनका वीजा खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये जानना आपके लिए जरूरी है। एक छोटी सी गलती और आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। ठीक है, और आपके मन में भी अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो या वहां पर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को जवाब देने की। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी भाई लोगों का ईसीआर पासपोर्ट है और उनका वीजा स्टाम्प हो चुका है और उनका जो वीजा है उसका वैलिडिटी खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन बचा है, अगर 10-15 दिन के अंदर वाया दुबई होकर वो आ रहे हैं तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके लिए एक चीज मैं बताऊंगा, अगर किसी का वीजा खत्म हो चुका है, ईसीआर पासपोर्ट था और उनका वीजा खत्म हो चुका है और ऐसे में फिर भी दूसरे ऑफिस वाले बता रहे हैं कि हम आपको वाया दुबई होकर भेज देंगे, तो आपके लिए बहुत पॉइंटेड बात मैं बताने जा रहा हूं। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है अगर इस बात को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। मैं सोचता हूं कि देखिए, आज आप नए आ रहे हो, कल हम भी आए थे, हो सकता है कल के डेट में मुझे भी किसी नए वीजा पर आना हो, क्योंकि ये नौकरी जो सऊदी अरब की नौकरी है कोई परफेक्ट नहीं है, कोई आपकी सरकारी गवर्नमेंटेड नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी हो बात असलियत बताई जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने आज तक जितना भी कोशिश किया है, आप लोगों को वीडियो बनाया है, कोई एक वीडियो में मैंने आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं की। ठीक भाई, जो बात है हकीकत है। तो यहां पर अगर आपका वीजा स्टाम्प हो चुका था और वीजा का टाइम खत्म हो चुका है और फिर भी उसके बावजूद भी आप दूसरा वीजा यानी रीस्टाम्पिंग करवा करके वाया दुबई होकर आना चाहते हो, तो आपके लिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत से ऐसे ऑफिस वाले हैं जो कि स्टिकर, जो वीजा स्टिकर होता है ना, उसको छुड़ाने में असमर्थ हो जाते हैं, उसको सही से छुड़वा नहीं पाते हैं या साफ नहीं होता है वो ढंग से, या पासपोर्ट फटने का भी डर होता है, इसीलिए थोड़ा नॉर्मली काम करते हैं। तो उनको ज्यादा जानकारी है नहीं इस विषय में। और क्या काम करते हैं, वीजा को जो है वो स्टाम्प करवाते हैं, दूसरे पन्ने पर कई बार करवा देते हैं, कई बार उसी पेज पर जिस पर पहले होता है उसका स्टिकर छुड़वा के उसी पर चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो पासपोर्ट पे आप लोगों को पता है कि छोटी छोटी गलतियां नहीं बर्दाश्त की जाती हैं, तो आपका वीजा का मसला कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि कोई भी अगर आपका वीजा रिस्टाम्प कर रहा है, उसी जगह पर अगर स्टिकर साफ से छुड़ा कर लगा रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से हो। और उसके साथ साथ में अगर दूसरे पन्ने पर लगा रहा है तो ये पन्ना उसका एकदम क्लियरली साफ होना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो पहली बात तो आपको ये बता दें कि जितने अगर बढ़िया ऑफिस वाले हैं ना, जो अप टू डेट वाले हैं, वो ईसीआर पासपोर्ट वालों का वीजा ही स्टाम्प करने के लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इस पर लेंगे वीजा स्टाम्प होगा, फिर इसका इमिग्रेशन के लिए मसला फंसेगा, फिर आगे चल के इसका फिर स्टाम्पिंग दुनियादारी होगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लेते ही नहीं है। विदेशों में यार भाई, अब मैं आपको बता दूं, ईसीआर पासपोर्ट वालों के लिए जो अहमियत है उनकी ना बहुत सारी कम हो चुकी है और बहुत कम ही लोग लेते हैं ईसीआर पासपोर्ट वालों को भी। यहाँ पर भी लोग चौकन्ने हो चुके हैं, इस पासपोर्ट देखते हैं क्या है, ईसीआर है यार, ये तो ऐसे वैसा है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाया दुबई होकर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप नया वीजा भी लगा है, ईसीआर पासपोर्ट पर भी नया वीजा स्टाम्प होता है, करवाते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करवाते हैं, हो रहा है तो वाया दुबई होकर आप आ सकते हो। या फिर अलग से पैसा देकर आप बाहरी जो सिस्टम बताया गया है इमिग्रेशन करवाने का, वैसा भी आप करवा सकते हो, या कपिल का बता का या सीआर कॉपी मंगवा कर भी आप या करवा सकते हो इमिग्रेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनका इमिग्रेशन हो ही नहीं रहा है,
तो वो लोग ऐसे में आ रहे हैं जैसे ड्राइवर वगैरह के हैं या मिल मंजिले के हैं, मजरा वजरा के, खेती उती के, तो इन लोग का नहीं हो रहा, लेकिन यही लोग दुनिया का ट्रिक लगा के आ रहे हैं। अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट भी है और आपको आना भी है तो आपके लिए इमिग्रेशन ओपन भी है। किस तरीके से, ये भी सुन लीजिएगा। जिन कंपनियों का, किसी भी देश से हैं आप, सऊदी से हो चाहे किसी भी, जिन कंपनी का जो इमिग्रेट और वेबसाइट है उस पर अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी का जो है इमिग्रेशन, उन लोगों का इमिग्रेशन हो रहा है, चाहे वो ईसीआर पासपोर्ट हो या ईसीएनआर हो, ठीक है, उनका इमिग्रेशन हो रहा है नॉर्मल तरीके से, उनमें कोई ज्यादा रुपया नहीं लग रहा है। तो यहां पर इससे एक बात मैं बताऊंगा कि अगर ये चीज आप पता कर लीजिएगा तो जो आपका जो कंपनी है वो इमिग्रेट वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो कोई ऑफिस वाला अगर आपसे 20 से 25,000, 10,000, 20,000 जो भी मांग रहा है तो उसको नहीं देना है, क्योंकि इमिग्रेशन उनका नॉर्मल तरीके से हो रहा है, वो लोग आ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में, एक वीडियो मैंने बनाया था जो इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसमें मैंने सारा आपको डिटेल दिया था कि यहाँ पर किस तरीके से आप पता कर सकते हो, मेल कर सकते हो, फोन नंबर भी था, और कुछ ऑफिस हैं इंडिया में 6-7 ऑफिस जहां पर खुला हुआ है इमिग्रेशन का सिस्टम। तो वहां पर मैंने आप लोगों के लिए बताया भी था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, शायद वीडियो आपको लास्ट स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप देख लेना। तो बहुत से लोगों को सवाल हुआ, सर मुझे पता नहीं चला, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब यहाँ से मैं लोकल फोन तो कर नहीं सकता उनको, तो मैंने उनको नेट के द्वारा बात किया था, उन लोगों से पता किया, तो उन लोगों ने ऐसे ही मुझे पूरी डिटेल में बात बताई कि सर इमिग्रेशन जो है वो उन लोगों का हो रहा है जिनकी कंपनियां हैं इमिग्रेट जो है वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, या फिर उनके तौर तरीके, मतलब उनका पासपोर्ट ईसीएनआर है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो है उनका इमिग्रेशन हो रहा है और उन्हें इन सब चीज़ों का कोई टेंशन नहीं लेना है, वो लोग आ भी सकते हैं और नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं। और अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट है फिर भी आप सऊदी आना चाहते हो और आपका इमिग्रेशन करवाना भी है, तो पैसा तो अलग से दो, या वाया दुबई होकर आओ, या फिर वहीं पर पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवाओ, उसके लिए भी पैसे लग रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको वहां पर 25-30 हजार रुपये देने पड़ते हैं तो पासपोर्ट को ही ईसीआर से ईसीएनआर करवा लो, ठीक है। तो लेकिन उस पर कुछ मसला होगा, जो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ बताएंगे वो। अगर आपके पास मार्कशीट है, आप भूल चुके थे, तो आप मार्कशीट लगवा कर उसको ईसीएनआर करवा लो। नहीं होता है तो आप आ जाओ, फिर बाहर से ही करवा के यहाँ पर आके पासपोर्ट को ईसीएनआर करवा लेना। सऊदी में मैंने अभी पिछला वीडियो बताया था कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ईसीएनआर करवाना है, कोई टेंशन नहीं होता भाई। बहुत से लोगों का सवाल होता है, सर मुझे अगर वाया दुबई होकर आ जाओ तो क्या मुझे वहाँ पर कोई दिक्कत होगी? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाओगे। बस थोड़ा जो मैंने शुरू में आप लोगों को बात बताई उसको आपको ध्यान रखना है। वीजा स्टाम्प वगैरह हो चुका है, खत्म हो चुका है, दोबारा स्टाम्पिंग करवा रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वरना आप आ जाओ यहाँ पर नॉर्मल तरीके से, आपको कोई टेंशन नहीं है। आने के बाद में 3 साल पूरा जो पासपोर्ट को ईसीएनआर करवा लो और नॉर्मल तरीके से आपका सारा कुछ काम होगा और आप कमाओगे, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये बात आप लोगों को जरूर समझ में आ हो चुकी होगी। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं तो वीडियो को रिपीट देख लेना, मन में कोई सवाल हो तो जरूर करना। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।